हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लेके आ गया हूं। नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये वाला फंडा तो अपन समझ चुके हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जब ब्लॉकचेन आ जाता है दिमाग में, एग्जाम के सवाल में, तो यहां पे एक चीज अपने को याद रखनी है कि सेंट्रलाइज्ड वाला फंडा तो यहां पे होगा नहीं, तो अपन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाला फंडा अपनाते हैं। साथ ही साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क अपन ने यहां पे जोड़ दिया है। तो जब ऑल टुगेदर इस चीज को हम लोग समझेंगे ना, तो बहुत ही ऐसे सीक्रेट्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अभी तक हमें पता नहीं थे, वो पता चलने वाले हैं। और ये सब कुछ सिनारियो बेस्ड आपके सामने मैं रखने वाला हूं, ठीक है। तो भैया देखो, ये जो पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये कहीं भी सेंट्रल टाइप तो लग नहीं रहा, मतलब सेंट्रलाइज टाइप में क्या होता है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। सही बात है कि नहीं? एक सिंगल पॉइंट होता है, यहीं से सारी चीजें चलेगी, यहीं से आपका ब्लॉकचेन जो है ऑपरेट होगा, ऐसी वाली बात होती है। बट यहां तो ऐसा कुछ है नहीं सेंट्रलाइज्ड वाला फंडा, तो आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड फंडा जो है अप्लाई करते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। यहां तक बात अपनी क्लियर है। अब दोस्तों जरा इस नेटवर्क को अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें ज्यादा नहीं भैया 4 पार्टिसिपेंट मैंने रखे हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ सिनारियो इतना सिंपल सा, इतना आसान नहीं होता। ये तो बहुत ही स्केल डाउन वर्जन है ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क, जो कि आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहां पे सिर्फ 4 नहीं, 400 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं भैया। मिलियंस ऑफ सच काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी देयर इन द नेटवर्क। तो ये बहुत बड़ी स्केल पे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए 4 भी अपने के लिए यहाँ पे फिलहाल तो इस सिचुएशन में काफी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यार, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट हो रहा है तो उसका एक ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5। आप सभी में आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन कैरी आउट हुए हैं, ओके। 5 कुछ इवेंट्स अकर हुए हैं, और हर एक के लिए यहां पे जो है एक एक ब्लॉक जो है वो जनरेट हुआ है। और वो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि वो लिंक्ड होते हैं, वो चेन्ड होते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये आपका एक ब्लॉक चेन यहां पे तैयार हो गया, जो पार्टिसिपेंट 1 के पास है, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, मतलब इनके पास अपनी अपनी लोकल कॉपी जो है वो मौजूद है। इसको अपन लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी लोकल कॉपी मौजूद है, और सभी की सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां हम लोग एक सिनारियो कंसिडर करते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो नेटवर्क है, ये कितना सिक्योर है, कितना स्ट्रांग है भैया, बराबर है। तो सबसे पहले एक सिनारियो यहां कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक अटैकर है, देयर इज वन अटैकर, ठीक है। वो है ना, ये वाला पर्टिकुलर जो एंट्री है, जो सेकंड वाली एंट्री है, फिर जो सेकंड वाला ब्लॉक है, उसके अंदर का जो डेटा है ना, उसमें बड़ा दिलचस्पी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसको ऐसा चाहिए कि भैया ये जो नेटवर्क है ना, इसमें ये पर्टिकुलर वाला जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये करप्ट हो जाए। ये वो कोशिश कर रहा है, ये कोशिश उसको करनी है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, इस वाले डेटा को करप्ट कर देता है। क्या करता है? करप्ट कर देता है। अब देखो, एक बड़ी गौर से बात समझो। जब हम लोग ब्लॉक्स को समझ रहे थे, हर एक ब्लॉक के डिटेल को समझ रहे थे, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक ब्लॉक के साथ उसके हैश वैल्यू भी होती है, जो डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। ये अपन सबको नॉर्मली पता है, दिस इज द नॉर्मल सिनारियो। तो अगर यहाँ पे इस डेटा को करप्ट उसने कर दिया इस पर्टिकुलर ब्लॉक के, मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कैरी आउट हुआ था, उसमें यहाँ पे बताया कि भैया जो 1 है उसके पास 50 रुपए है, बराबर। ये डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट हुआ है जिसके लिए ब्लॉक जनरेट हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन, उस ब्लॉक के लिए यहाँ पे 1 के पास वो 50 रुपए दिखा रहा है, तो इसने करप्ट करने के बाद क्या कर दिया, 50 का 10 रुपए कर दिया। बात समझ में आ रही? मतलब मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, ओरिजिनलिटी को खड्डे में डाल दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे आपको मॉडिफाइड वर्जन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया। अभी अगर डेटा करप्ट हो गया तो इसकी हैश वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी हैश वैल्यू चेंज हो गई तो भैया सामने वाले जितने भी आगे आने वाले ब्लॉक्स हैं, वो सभी यहां पे मॉडिफाई होने वाले हैं। बिकॉज मैं आपको रीजन बताता हूं, देखो ये वाला भी मॉडिफाई हो जाएगा, ये वाला भी मॉडिफाई हो जाएगा, ये वाला भी मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे? बिकॉज यहां पे आगे जितने भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट किए, दे आर वैलिड, दे आर कमिटेड ट्रांजैक्शन, या फिर दे आर कमिटेड ब्लॉक्स, बराबर है, जो क्रिएट हुए हैं। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन दिस, बिकॉज ये एक दूसरे से रेफरेंस लेते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसे ब्लॉक चेन कहा गया है। हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ता है, वैलिडेट करते जाता है, और ब्लॉक आगे बनते जाते हैं इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे 50 से 10 रुपए अगर कर दिया 1 के पास, यहां पे बता रहा है इस ब्लॉक में डेटा की 1 के पास 50 रुपए हैं, लेकिन अगर उसने मॉडिफाई करके 10 रुपए कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाले जो ट्रांजैक्शंस है वो अफेक्ट होंगे, डेफिनेटली वो आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस अफेक्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे फिगर ही चेंज कर दिया आपने। तो इसके आगे जहां पे मॉडिफाई किया, उसके आगे के सारे भैया जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब अफेक्ट होने वाले हैं। तो अभी आपको क्या लगेगा,
क्या लेना देना यार, एक अफेक्ट करना था अटैकर को, उसके साथ बाकी और हो गए, बराबर है कि नहीं। तो ये तो बढ़िया वाला काम हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। सही बात है, यही सोच रहे होंगे आप, बट नहीं, ये इतना आसान नहीं है ये काम, ठीक है। तो अब देखो यार सिचुएशन क्या होती है ना, हम लोग जब मैथ्स की क्लास हमारी रहती थी, जब हम बच्चे थे छोटे से, तो हम क्या करते थे, हर एक क्वेश्चन जब मैम हमें देती थी या टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अपन सॉल्व करने को लेते थे, तो अपना कुछ आंसर निकलता था। ओके, इमीडिएटली उस आंसर को अपन अपने जितने भी साइड वाले हैं, जितने भी क्लास में अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैच करके देखते थे, मेरा 2 आंसर है, तेरा कितना है, तेरा कितना है, तेरा कितना है, सही करते थे। तो ये मैच करके देखते थे कि नहीं। ठीक ऐसा ही यहां पे भी होता है, ठीक यहां पे भी ऐसा ही होता है। एक पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइम इंटरवल के बाद जो है, यहां पे हर एक पार्टिसिपेंट जो नेटवर्क में है, वो एक दूसरे का यहां पे ब्लॉकचेन मैच करके देखता है। क्या करता है, ब्लॉकचेन मैच करके देखता है। तो अभी समझ लो यहां पे इसने क्या किया, समझ लो 3 वाले को मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। अब ये वाला ब्लॉकचेन ये वाला ब्लॉकचेन को कंपेयर करता है, सेम है, ये वाला मैच करता है, सेम है। लेकिन जब ये और ये चेन मैच नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्यों, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ये भी करप्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में। सही बात है कि नहीं, ये करप्ट हो चुका है। तो अब ये दोनों के दोनों डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट आ गए मतलब गड़बड़ है। अब यही सेम प्रोसीजर 4 वाला भी देखेगा, बोलेगा भाई ये तो मेरा अलग है, तेरा अलग है। फिर 2 वाला भी बोलेगा भाई ये वाला पोर्शन तो मेरा अलग है, तेरा अलग है। तो अब होगा क्या, मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी जीत जाएगी। अब मेजोरिटी क्या कहती है, मेजोरिटी कहती है कि भैया ये सीक्वेंस होना चाहिए, मेजोरिटी कहती है कि ब्लॉक का ये सीक्वेंस होना चाहिए, और माइनॉरिटी में ये है। तो जब यहां पे माइनॉरिटी में ये आ जाता है, तो फिर होता क्या है कि जो भी मेजोरिटी का सीक्वेंस है वो यहां पे कॉपी डाउन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कॉपी डाउन, जिसे अपन बोलते हैं करेक्ट सीक्वेंस इज गेटिंग कॉपी डाउन, और इससे जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, मेजोरिटी जैसे ही जीत जाती है वो डिस्कार्ड यहां पे कर दिया जाता है, और आपका जो भी ओरिजिनल डेटा है, जो कि सब कॉपीज में है आपके नेटवर्क के, वही डेटा आपको कंसिस्टेंटली यहां पे 1 वाले में भी दिखाई देने लगता है। तो भैया पूरा का पूरे मेहनत पे तो पानी फिर गया, वो जो अटैकर था जिसको डेटा मॉडिफाई करना था उसके ऊपर तो पानी फिर गया। सही बात है। तो इस तरीके से यहां पे आपको ब्लॉकचेन जो है सिक्योर दिखने वाला है। और अगर फिर भी अगर कुछ मॉडिफाई करना है अटैकर को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कि जो भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ब्लॉकचेन भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके मेजॉरिटी विंस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, और उसको जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो वहां पे रह पाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है। अब ये सिर्फ 4 का मामला नहीं है, मैंने बोला था ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके इस नेटवर्क में। तो भैया उसका आधा या आधे से ज्यादा आपको यहां पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास कितना समय होगा पता है? आपके पास नहीं, वो जो अटैकर है जो मॉडिफाई करना चाहता है किसी ब्लॉक को, उसके पास कितना समय होगा पता है? कुछ चुनिंदा सेकेंड्स, सिर्फ कुछ चुनिंदा सेकेंड्स। बिकॉज यहां पे एक पर्टिकुलर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेकिंग चलती रहती, मैचिंग चलते रहती है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसको भैया आधे से ज्यादा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ब्लॉकचेन को मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली इन द सेम वे, ताकि वो मेजॉरिटी बन सके और वो वैसा का वैसा करप्ट रहे। इसीलिए ये टास्क लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और वही हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग और सिक्योर बनाता है।